जिसे भी कहा, और एक पत्र मंदिर को भी लिखेंगे, तो क्या कारण है इसका मार्ग परिवर्तन का, और किस तरह की आपकी जो है मंशा है? बाबा महाकालेश्वर की जो हमारी शाही सवारी होती है उसमें सारे देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बाबा की जब शाही सवारी निकलती है तो उसका मार्ग बढ़ाना चाहिए, और मार्ग बढ़ाने के लिए जो जो भी विकल्प है उन सब विकल्पों पे बात करना चाहिए। तो मैंने हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध किया है कि जो हमारा बाबा महाकाल से जब हम सवारी प्रारंभ करते हैं, जो कोविड के समय हमने एक रास्ता बनाया था बड़े गणेश जी मंदिर के सामने से जाकर के महाकाल जो हमारा मंदिर के पीछे विक्रम टीला है, विक्रम टीला से हरसिद्धि माता मंदिर वाले रोड से होते हुए हम जो राम घाट पर जाते थे, तो एक तो इस मार्ग पे अपन सवारी को निकाल सकते हैं क्योंकि ये मार्ग चौड़ा भी है, यहाँ पर अधिक लोग आ भी सकते हैं, उन्हें सुरक्षित यात्रा भी जो सवारी देखने के लिए जो हमारे यात्री आते हैं आपको आसानी से पहुंच सकते हैं। जो हम गुदरी चौराहे से जो लेकर के जाते हैं गली में, वो गली छोटी है, और जो मैंने केवल शाही सवारी की बात कर रहा हूँ, बाकी सारी सवारियाँ वहाँ से निकले, लेकिन शाही सवारी का मार्ग वहाँ से होना चाहिए। दूसरा, जब वहाँ से रामघाट से पूजन के बाद जब आते हैं तो परंपरागत मार्ग से आते हुए और वहाँ पे किस मार्ग को बढ़ा सकते हैं, उस मार्ग पे भी विकल्प विचार करके सवारी मार्ग बढ़ाना चाहिए। ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, और महाकाल प्रबंध समिति के जो हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष कलेक्टर, उनको भी मैं पत्र के माध्यम से इस भावना से अवगत कराऊंगा, क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से बाबा के दर्शन हो, अधिक से अधिक लोग कर पाए, तो शाही सवारी की हमको ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। आपकी इसके भविष्य के अंदर कुछ ऐसा होगा? नहीं, मैंने उसी मार्ग की बात की है जिस मार्ग पर बाबा महाकालेश्वर की सवारी हम विगत 2 वर्षों में कोविड के समय में निकाल चुके हैं, क्योंकि वो मार्ग चौड़ा है, और मैं केवल शाही सवारी की बात कर रहा हूँ। बाकी सभी सवारी जो अपने निर्धारित मार्ग से निकले वो निकल ही रही है। देखिए, देश के सारे मंदिरों की अपनी एक परंपरा है, और जब परंपरा होती है, प्रकृति से छेड़छाड़ होती है, प्रकृति की हमने झाड़ों को काटना शुरू कर दिया तो उसके विपरीत परिणाम सामने आ रहे हैं, और जो जनता को और लोगों को भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए देवताओं के साथ, देवताओं की परंपरा के साथ ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए जिसके दुष्परिणाम सभी को भोगना पड़े, और नगर को भोगना पड़े, और नगर वासियों को भोगना पड़े। भगवान महाकाल एक बहुत बड़ा नाम है, राजा है, और राजा को मजाक बना देना कि मार्ग बार बार बदल दो, मार्ग से इससे ले जाओ, लोगों को दर्शन नहीं। अरे पहले तो ये देखें कि कितने लोगों में ये भावना है कि वो दर्शन करने की इच्छा रखता है, और जिस व्यक्ति को ये भावना है तो वो महाकाल मंदिर में दर्शन करने चला आएगा, सवारी के दर्शन करने चला आएगा। यदि हमने सोच लिया कि साहब महाकाल का दर्शन ही नहीं हो रहा है, इतनी भीड़ पड़ रही है और भगवान महाकाल टेट पाताल में बैठे हैं, तो कल तो कोई ये मांग कर देगा कि भैया जी ये पाताल के जो महाकालेश्वर है इनको आप निकाल लो यहाँ से और शिखर की चोटी पे बिठा दो, फिर दूर दूर से दर्शन हो जाएंगे। तो ये सब तरह के हिंदू सनातन धर्म को समाप्त करना, हिंदू सनातन व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करना, हिंदू व्यवस्थाओं के ऊपर प्रहार करना, ये सब चीज होती है। हमारा सबसे निवेदन, और भक्तों से ज्यादा निवेदन है, जो भक्त हैं, जो शिव के भक्त हैं और शिव की व्यवस्थाओं को समझते हैं, वो शिव के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करे, शिव की सवारी के साथ छेड़छाड़ ना करे, शिव की प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ ना करे, शिव की परंपराओं के खिलाफ कोई काम न करे। हमारा उन सबसे आग्रह है, हमारी उनसे प्रार्थना भी है। हम इसलिए ये कह रहे हैं प्रार्थना, यदि जब जब प्रकृति को छेड़ा और जब जब भगवान को छेड़ा उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे, और ये सारे दुष्परिणाम जैसे आप देख लो, प्रलय आया केदार में, ये क्या कारण था कि वहां की परंपराओं को ध्वंस किया, वहां की पवित्रता को ध्वंस किया, वहां की दर्शन व्यवस्थाओं को ध्वंस किया, पर्यटक की व्यवस्था को उसने इन्वॉल्व किया, इसलिए वहां प्रलय आ गया, और उस प्रलय को कई लोगों को निगल गए और वो आज भी भुगत रहे हैं। ऐसा कहीं कहीं प्रलय ना हो, हम ये चाहते हैं सबका कल्याण, सबकी व्यवस्था।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।